आप सुन रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज में ऑडियो बुलेटिन। नमस्कार दोस्तों, समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज में एक बार फिर आपका स्वागत है। सिवनी जिले की स्थानीय बुलेटिन बुधवार 5 अगस्त 2020 की हम आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। सिवनी जिले के स्थानीय समाचार इस प्रकार हैं। जिले में कोरोना कोविड-19 के संक्रमित मरीजों के मिलने का आंकड़ा अर्धशतक को पार कर गया है। जिले में अब तक कुल 52 कोरोना कोविड-19 संक्रमित प्रकरण पाए गए हैं। अब तक जिले में कोविड-19 के कुल 52 प्रकरण पॉजिटिव पाए गए हैं, जिनमें से 30 व्यक्ति पूर्णतः स्वस्थ होकर घर जा चुके हैं। जिला चिकित्सालय सिवनी के कोविड केयर सेंटर में 17, मेडिकल कॉलेज नागपुर में 3, मेडिकल कॉलेज छिंदवाड़ा में 1 व्यक्ति, इस प्रकार कुल 20 व्यक्ति वर्तमान में ऐसे हैं जिनका उपचार चल रहा है। एक व्यक्ति की पूर्व में नागपुर में उपचार के दौरान मृत्यु हो चुकी है। 2 दिन पहले जिलाधिकारी डॉक्टर राहुल हरिदास फटिंग के हवाले से जनसंपर्क विभाग के द्वारा जारी विज्ञप्ति के अनुसार जिले में प्रतिदिन कोरोना कोविड-19 के बढ़ रहे प्रकरणों से इस कोरोना वायरस के सामुदायिक संक्रमण की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है। जिलाधिकारी के द्वारा इस तरीके की बात अगर कही गई है तो निश्चित तौर पर सामुदायिक संक्रमण अर्थात कम्युनिटी स्प्रेडिंग का सिवनी में इसकी संभावना से इनकार नहीं किया जा रहा है। जिला प्रशासन के द्वारा जिले के नागरिकों के स्वास्थ्य सुरक्षा हेतु बाहर से जिले में आने वाले, नगर में आने वाले, ग्रामों में आने वाले सभी लोगों को अनिवार्यतः होम क्वारंटाइन का पालन करना आवश्यक किया गया है। जिला मुख्यालय के गुरु नानक वार्ड में पहले एक व्यक्ति कोरोना संक्रमित पाया गया था, इसके बाद एक व्यक्ति और कोरोना संक्रमित पाया गया है। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर के.सी. मेश्राम ने जानकारी दी है कि सिवनी के नगरीय क्षेत्र में गुरु नानक वार्ड का 62 वर्षीय व्यक्ति नागपुर में इलाज के दौरान पॉजिटिव पाया गया था। उक्त व्यक्ति का इलाज नागपुर में किया जा रहा। वहीं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालय के भरोसेमंद सूत्रों ने समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया को बताया कि ये जो संक्रमित पाए गए व्यक्ति हैं, इन्होंने सिवनी के जिला चिकित्सालय इंदिरा गांधी जिला चिकित्सालय के आइसोलेशन वार्ड में भर्ती होकर इलाज कराया था। सूत्रों का ये भी कहना है कि इसके पहले इसी तरह के एक मरीज शहर के निजी अस्पताल में पाया गया था। निजी अस्पताल को सील कर दिया गया था और उसके बाद लगभग 18-19 दिन के उपरांत उसकी सील खोली गई थी। अब जब जिला चिकित्सालय में एक व्यक्ति यहाँ इलाज कराकर नागपुर गया है, जैसा सूत्रों ने कहा है, तो जिला चिकित्सालय के साथ भी या उस वार्ड के साथ भी निजी अस्पताल शिफा अस्पताल के साथ जिस तरीके की कवायद प्रशासन के द्वारा की गई थी, वैसी ही कवायद अब यहाँ की जाना बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा सूत्रों ने एक बात और कही कि प्रभारी मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर के.सी. मेश्राम के नेतृत्व में स्वास्थ्य महकमा बहुत अच्छे से कार्रवाई शायद नहीं कर पा रहा है। सूत्रों ने ये भी बताया कि पिछले लगभग एक पखवाड़े में शहर में जितने भी लोग कालकलवित हुए हैं, भले ही वे कोरोना कोविड-19 के संक्रमित नहीं पाए गए थे, पर जिनके यहाँ निधन हुआ उनके घरों पर होम क्वारंटाइन का नोटिस भी संभवतः चस्पा कराया जाने की कवायद की जा रही है। अगर ऐसा कराया जा रहा है तो सूत्रों का ऐसा कहना है कि 20 तारीख से, पिछले महीने की 20 से 25 तारीख तक गुरु नानक वार्ड में 3 लोगों का निधन हुआ था। इसके बाद इस महीने माफ़ कीजिएगा, जुलाई के आखिरी में 1 व्यक्ति और इस महीने 1 व्यक्ति और इस तरह कुल 5 व्यक्तियों का निधन गुरु नानक वार्ड में हो चुका है। 2 व्यक्ति गुरु नानक वार्ड में संक्रमित भी पाए गए हैं। इस लिहाज से स्वास्थ्य विभाग के द्वारा अगर किसी के निधन होने के बाद उनके घर पर होम क्वारंटाइन का नोटिस चस्पा कराया जा रहा है, वह भी 8 से 10 दिन उपरांत, तो अब इसका औचित्य समझ से परे है। बहरहाल जिलाधिकारी डॉक्टर राहुल हरिदास फटिंग के द्वारा
जो के हवाले से जो विज्ञप्ति जारी की गई थी, उस विज्ञप्ति के अनुसार कोरोना वायरस के संक्रमण की रोकथाम हेतु ये आवश्यक है कि बाहर से जिले में, नगर में या विभिन्न ग्रामों में आने वाले लोगों को अनिवार्यतः होम क्वारंटाइन कराने हेतु जिले में सभी अनुभागीय अधिकारी, राजस्व अनुभागीय अधिकारी, पुलिस, तहसीलदार, नायब तहसीलदार, थाना प्रभारी, मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत एवं सेक्टर अधिकारियों को निर्देशित किया गया है। जिलाधिकारी डॉक्टर राहुल हरिदास फटिंग के द्वारा नागरिकों से अपील की गई है कि वे स्वयं होम क्वारंटाइन निर्देशों का पालन करें ताकि कोरोना वायरस के संक्रमण में से नागरिक और उनका परिवार तथा उनके पास पड़ोस के लोग सुरक्षित रह सकें। नागरिकों से ये अपील भी की गई थी कि प्रशासनिक अमले के निरीक्षण के दौरान यदि कोई व्यक्ति होम क्वारंटाइन का उल्लंघन करते पाया जाता है तो उसके विरुद्ध निकटतम थाने में प्रकरण पंजीबद्ध कराने की कार्यवाही भी की जाएगी। देश में कोरोना कोविड-19 के संक्रमण के बढ़ते जो प्रकरण हैं उससे देश में शीर्ष सुरक्षा चक्र तोड़कर देश के बड़े नेता, मंत्री, मुख्यमंत्री, उद्योगपति, फिल्मी सितारों को ये वायरस अपनी चपेट में ले चुका है। यही नहीं, कोरोना का संक्रमण बड़े शहरों के साथ छोटे शहरों और ग्रामीण अंचलों में भी पैर पसार रहा है, जो लोगों के लिए थोड़ा सा चिंता कारक हो सकता है। सिवनी में एक के बाद एक प्रकरण जैसे बढ़ते जा रहे हैं। अर्धशतक सिवनी का पूरा हो चुका है। सिवनी के आसपास अगर हम नज़र डालें तो छिंदवाड़ा, बालाघाट, नरसिंहपुर, जबलपुर, यहाँ शतकवीर ये ज़िले हो चुके हैं। 3 अगस्त को कोरोना के 5 पॉजिटिव मरीज मिले थे, जिन्हें मिलाकर ज़िले में कोरोना संक्रमित मरीजों की तादाद 51 हो गई थी। अब ये तादाद बढ़कर 52 हो गई है। हाल ही में कोरोना कोविड-19 के संक्रमित मरीजों में एक महिला भी मिली है। बताया ये जा रहा है कि महिला जिला चिकित्सालय में कार्यरत थी। इस लिहाज से इसके अगर महिला पॉजिटिव थी तो संक्रमण बढ़ने की संभावनाओं से इनकार नहीं किया जा सकता है। इस आशय की जानकारी सीएमएचओ कार्यालय के उच्च पदस्थ सूत्रों ने समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया से चर्चा के दौरान दी। अयोध्या में बनने वाले भव्य श्री राम मंदिर के निर्माण कार्य का शुभारंभ बुधवार 5 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा भूमि पूजन के साथ होगा। इस ऐतिहासिक पलों को अपने जीवन काल की स्मृति में संजोने के लिए समस्त भाजपा कार्यकर्ताओं के द्वारा आग्रह किया गया है कि बुधवार को सायं 7 बजे लोग अपने घरों में दीप प्रज्वलित कर इस स्वर्णिम अवसर को भव्यता एवं दिव्यता प्रदान करने में सहभागी बने। इस आशय की अपील करते हुए भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष आलोक दुबे ने कहा कि पिछले 500 सालों से जिस घड़ी का इंतजार समस्त भारतीय जनमानस कर रहा था, वह मनोकामना पूरी होने जा रही है। उन्होंने कहा कि यह हम सभी के लिए गौरव का अवसर है कि अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण का सपना संजोए अनेक पीढ़ियों ने संघर्ष किया और बलिदान दिया। उनके सपनों को पूरा होते देखने का सौभाग्य हमें अपने जीवन काल में प्राप्त हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी के मीडिया प्रभारी श्रीकांत अग्रवाल द्वारा जारी विज्ञप्ति में भाजपा जिला अध्यक्ष आलोक दुबे ने कहा कि दया निधि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम भारतीय सनातन परंपरा, भारतीय संस्कृति, समृद्धि, सद्भाव, समभाव, समानता, समर्पण और एकजुटता के प्रतीक हैं। यह गौरव वाली बात है कि भारत की समस्त जनता, चाहे वह किसी भी मजहब, पंथ या विचारधारा की हो, सभी लोग श्री राम भगवान के प्रति आदर भाव रखते हैं। ऐसा मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के मंदिर का निर्माण का शुभ कार्य जब प्रारंभ होने जा रहा है, तब समस्त जन सद्भाव, समभाव और गरिमापूर्ण ढंग से इस उत्सव के पलों को भव्यता और दिव्यता प्रदान करें। जिलाधिकारी डॉक्टर राहुल हरिदास फटिंग द्वारा मंगलवार 4 अगस्त को जिला चिकित्सालय सिवनी का औचक निरीक्षण कर कोविड संक्रमण की रोकथाम की तैयारियों का अवलोकन कर आवश्यक दिशा निर्देश अधिकारियों को दिए गए। उन्होंने कोरोना संक्रमण के संभावित मरीजों के लिए चिकित्सालय परिसर में स्थित JNM ट्रेनिंग सेंटर को कोविड केयर सेंटर के रूप में संचालित करने के लिए मानक अनुरूप तैयारियां रखने एवं व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। जिलाधिकारी ने
अधिकारियों से कोविड केयर सेंटर में वर्तमान में उपचाररत मरीजों के स्वास्थ्य के संबंध में जानकारी प्राप्त कर आवश्यक दिशा निर्देश भी अधिकारियों को दिए। इस अवसर पर प्रभारी मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर केसी मेश्राम, सिविल सर्जन डॉक्टर विनोद नावकर सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे। कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी डॉक्टर राहुल हरिदास फटिंग द्वारा सिवनी नगरी क्षेत्र के महावीर वार्ड काली चौक के 2 निवासियों के कोरोना पॉजिटिव पाए जाने पर संक्रमण की संभावनाओं को देखते हुए संक्रमित व्यक्तियों के मकान को एपी सेंटर घोषित किया गया तथा एपी सेंटर के आसपास चिन्हांकित सीमा को 21 दिनों के लिए कंटेनमेंट क्षेत्र घोषित किया गया है। अब तक कुल 567.3 मिलीमीटर औसत वर्षा दर्ज की जा चुकी है। भू अभिलेख कार्यालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार जिले में 1 जून 2020 से 4 अगस्त 2020 तक कुल 567.3 मिलीमीटर औसत वर्षा दर्ज की जा चुकी है। इस अवधि में पिछले साल 1 जून से 4 अगस्त 2019 तक कुल 3,598 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई थी, जो इस साल बढ़कर 4,539 मिलीमीटर हो गई है। अगर आपको समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज़ की ऑडियो बुलेटिन, वीडियोस, मौसम की जानकारी पसंद आ रही हो तो आप इन्हें लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करें। फ़िलहाल इजाज़त लेते हैं, नमस्कार। आइए हम आपको बताते हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के चैनल को आपको किस तरह सब्सक्राइब करना है। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आप सबसे पहले ब्राउज़र खोलिए, या तो आपके पास यूट्यूब होगा, यूट्यूब को खोलिए। यूट्यूब में आप सर्च करिए, सर्च बटन पर टाइप कीजिए LIMTY स्पेस दीजिए KHARE। जैसे ही आप ये करते हैं ये आपके सामने खुल जाएगा। इसके खुलने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर साई SAI आपको ये दिखाई दे रहा है। लाल रंग का जो बटन आपको ये दिख रहा है, लाल रंग का, इसको आप क्लिक करिएगा। जैसे ही आप इसको क्लिक करते हैं इसका रंग लाल नहीं रह जाएगा। इसके बाद दाएं कोने पर जाइए, दाएं कोने पर ऑल पर्सनलाइज नन, इसमें आप ऑल को क्लिक कर दीजिए। जैसे ही आप ऑल पर्सनलाइज बटन को प्रेस करेंगे, ऑल बटन दबाएं। जैसे ही आप ऑल बटन दबाते हैं आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर देते हैं। इसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर सब्सक्राइब वाला बटन आपको लाल नहीं दिखाई देगा। आप सब्सक्राइब समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज़ या समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया को सब्सक्राइब करते जैसे ही आप करेंगे, उसके बाद समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया और साइन न्यूज़ पर जैसे जैसे वीडियोस अपलोड होंगे वैसे ही बिना देर के आपको ये सारे वीडियोस के नोटिफिकेशंस आने चालू हो जाएंगे। आप समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की सारे वीडियोस देख सकेंगे। आप इसका लाभ ज़रूर उठाइए, सब्सक्राइब करिए और दोस्तों को कहिए वे भी सब्सक्राइब करें, लाइक करिए, शेयर करिए। नमस्कार।